साथ निभाना साथिया। हेलो हेलो मम्मी। ज्वालामुखी फटा क्या? अरे छोड़ो मम्मी, फटना तो दूर, यहाँ तो चिंगारी भी उठी। हाँ? कागड़ी ने उस गोपी को कुछ नहीं कहा? कुछ मम्मी, एक शब्द भी नहीं कहा। और तो और जब अहम जी गोपी पे गुस्सा होने लगे। अच्छा, मतलब अहम को पता चल गया कि सारी गलती गोपी की है? हाँ मम्मी, और कागड़ी ने तो अहम जी को पानी का टैंकर मंगवाने को भी कहा था, लेकिन जब टैंकर वाले ने कहा कि 12 बजे से पहले टैंकर नहीं आ सकता, तब तो वो गोपी पे भड़कने भी लगे। लेकिन वो कागड़ी तो इतनी शांत, इतनी ठंडी, जैसे बर्फ की सीली। हाँ? अब आप ही बताइए मम्मी, मैं क्या करूं? इस बार की ये कलाकारी तो गई खड्डे में। हिम्मत रख बेटी, हिम्मत रख, इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकते। और फिर तेरी मम्मी भी तो है तेरे साथ। अरे उसके मगज में एक नहीं सैकड़ों कलाकारियां भरी पड़ी है। अभी भी बाजी तेरे हाथ में ही है। मम्मी अब बात को इतना मत खींचो, जल्दी बोलो ना, यहाँ मुझे किसी ने देख लिया तो। अरे उनसे कह कि स्नान करने के लिए हमारे घर चले। हाँ? अरे पता तो चले सबको कि मोदी परिवार की एक बहू वो है जो खेल बिगाड़ती है और दूसरी ये है जो बिगड़ी बात संभालती है। समझी गई? अच्छा ठीक है मम्मी, मैं अब फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्णा। मोटा भाई, अब क्या करना है? अहम ने बताया कि पानी का टैंकर तो 12 बजे से पहले आएगा नहीं। लेकिन उससे क्या फायदा होगा भाई? 10 बजे तो दोबारा पानी भी चालू हो जाएगा। बात तो 9 बजे के मुहूर्त की है ना। चिराग भाई, मैंने पंडित जी से बात की। उन्होंने कहा कि राखी का मुहूर्त 9 बजे का तो है, पर 9:30 बजे तक राखी बांधी जा सकती है। लेकिन मॉम, 9:30 बजे तक हम सब लोग रेडी कैसे हो सकते हैं? डैडी जी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मेरे पास इस समस्या का समाधान है। बोलो। आप तो जानते ही हैं कि मेरी मम्मी का घर तो बस यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है। तो अगर आप कहें तो मैं उन्हें फोन करके बता दूं कि हम सब वहीं आ रहे हैं नहाने। धन्यवाद। आपके इस बेहतरीन सुझाव के लिए राशि जी आपका धन्यवाद। हमें तुम्हारे पीहर का कोई एहसान नहीं चाहिए, समझी गई? कोकिला, इसमें हर्ज ही क्या है भाई? अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि रक्षाबंधन का विधि विधान मुहूर्त में हो। और राशि ने जो सुझाव दिया है उसके चलते हम 9:30 बजे से पहले तक तो ये विधि विधान पूरा कर ही सकते हैं। और इसी बहाने हम जिगर के सासरे भी हो आएंगे। क्यों जिगर, ठीक है ना? जी पापा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। राशि, तुम अपनी मम्मी को फोन लगाकर बोलो क्या हम उनके घर आ सकते हैं? अभी करती हूँ। अरे वाह भाई, इतने सारे पकवान। क्या बात है मम्मी, माना कि आज रक्षाबंधन है, पर इससे पहले तो तुमने इस त्योहार पर इतना कुछ कभी नहीं किया। कोई खास मेहमान आने वाला है क्या? सांभळो, हूँ कभी तमारी दुकान में टांग अड़ाऊं छू? कभी पूछा कौन क्या आके खरीद के गया? तो फिर आप मेरे घर के कामों में क्यों नाक घुसेड़ते हो? जाओ अपने काम से काम रखो। हेलो हेलो मम्मी, घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको थोड़ी तकलीफ देनी थी। अरे इस तकलीफ की तो मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, अब वो क्या है ना, आज घर में पानी नहीं है और अभी तक कोई नहाया भी नहीं है।
पंडित जी ने बताया कि राखी का मुहूर्त सिर्फ 9:30 बजे तक का ही है। तो अगर आप कहें तो हम सब आपके यहाँ नहाने आ सकते हैं। 100 माथी 100 जीवती रे दिकरी। एकदम सच्ची में तू आज सासरे वालों की चिंता करती दिख रही है। हाँ, वो क्या है ना, घर में टैंक तो है लेकिन उसमें से पानी खत्म हो गया। चल अब ज्यादा लंबा मत खींच, हमारी कलाकारी चल निकली। अब तुम लोग फटाफट यहाँ आ जाओ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। हाँ हाँ ठीक है। मम्मी ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप सब लोग आए जाए, आपका ही घर है। फिर हम सब चल रहे हैं। हाँ चलो चलो भाई, 8:15 तो यही हो चुका है। कोकिला तुम भी। जी चिराग भाई। तुम क्यों दुखी दिख रहे हो गोपी दिकरा? अरे इसी बहाने हमारा सारा परिवार वेवई के घर जा रहा है। अरे ऐसे मिलने मिलाने के मौके बार बार नहीं मिलते। काकी जी, आप कितनी अच्छी है। आज त्योहार के दिन इतनी बड़ी समस्या हो गई और मजबूरी में सबको हमारे घर जाना पड़ रहा है और आप जरा भी नाराज नहीं हुई। काकी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। अरे बाप रे, इतना सा दिमाग कितना सोचता है। क्यों सोचती हो बेटा इतना? अरे हंसो मुस्कुराओ, मामा मामी से मिलने का मौका मिला है तुम्हें। चलो जाने की तैयारी कर लो। क्या मुसीबत है, चौल वाली गली में नाक पर रुमाल रखकर नहाने जाना होगा। उस पर से उस चालाक लोमड़ी का एहसान कम से कम 20 बार चिल्ला चिल्ला कर गाएगी, मेरे पियर नहाने आए, मेरे पियर। हेलो हेलो हेलो, आपको हमारी याद आई? कौन बोल रहा है? अरे भाई, इतनी जल्दी बुला दिया हमें। हम बोल रहे हैं, हम आपके काले कारनामों के राजदार। अरे हमारे होते हुए आपकी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। लेकिन बस। लेकिन क्या? बोलो, लेकिन क्या? लेकिन यही कि तुम्हारे राज का पलड़ा नीचे झुका जा रहा है। उसे बैलेंस करने के लिए तुम्हें दूसरे पलड़े में कुछ और पैसे रखने होंगे। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो 2 लाख भी मैंने कितनी मुश्किल से जुटा कर दिए हैं, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती? मोदी फैमिली की लाडली बेटी कुछ नहीं कर सकती, और वो भी आज के दिन, रक्षाबंधन के शुभ दिन पर। अरे भाई, 2 भाइयों की इकलौती बहन हो, राखी बांधोगी तो शगुन भी अच्छा मिलेगा। बहरहाल जो कुछ भी मिले इधर सरका देना। देखो मेरी बात सुनो। अब देखना, पलक झपकते किंजल मोदी को मेरी याद कैसे आती है। किंजल मोदी। मम्मी जी चली गई? हाँ, वो कब के निकल गए। वो क्या हुआ ना, मुझे थोड़े कपड़े निकालने में जरा देर हो गई। वो आज त्योहार का दिन है ना, तो कपड़े भी थोड़े ठीक ठाक होने चाहिए ना, तो वही सिलेक्ट करने में थोड़ा वक्त हो गया। ये मुझे दे दो ना। थैंक यू। राशि, तुम्हें वार त्योहार का कितना ख्याल है। और आज तो मैं तुम्हें मान गया
वो मम्मी जी को फोन करने वाला आइडिया तो कमाल था। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो जैसे हम हर साल विधि विधान से रक्षाबंधन मनाते हैं, इस साल नहीं कर पाते। तुम कितनी समझदार हो और मैं कितना खुशकिस्मत कि तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। अब जिगर जी चलिए ना, अब सब लोग हमारी राह देख रहे होंगे। और वैसे भी आपने खामखा मेरी इतनी तारीफ कर दी। मैं अब इस घर की बहू हूं, तो मैंने बस वही किया जो एक बहू को करना चाहिए। और गोपी मेरी छोटी बहन है, तो उससे गलती हो गई, तो अब कम से कम मैं तो उसे ठीक करने की कोशिश तो करूंगी ही ना। चलें? अरे गोपी भाभी, आप निकली नहीं अभी तक? देवर जी वो पहली गाड़ी। अच्छा, अहम भाई चला रहे थे। अच्छी बात है ना, आप हमारे साथ चल सकती हैं। और वैसे भी आप साथ रहेंगी तो शायद ही आपकी बहन पूरे रास्ते मुझसे लड़ते झपटते नहीं जाए। चलिए भाभी, घर में एक लड़की का होना कितना जरूरी होता है ना। ठाकुर जी का बहुत बहुत शुक्रिया, घर में कम से कम एक लड़की तो है, हमारी प्यारी बहन किंजल। पर इस साल वो भी सासरे चली जाएगी। ये सब ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा था कि जब भी अपनी फैमिली शुरू करूंगा तो कम से कम 2-4 लड़कियां तो चलिए। साथ